नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू परीक्षा ज्ञान यूट्यूब चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता है दोस्तों, इस टाइम टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी ग्रेड, जीआईसी की वैकेंसी का जो आई है उसका एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों। और इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 चालू करेंगे नागरिक शास्त्र का। प्रैक्टिस सेट 2 है दोस्तों नागरिक शास्त्र का। ठीक है दोस्तों, जो 63 क्वेश्चन है इसमें दोस्तों। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन पहला देखते हैं कि दोस्तों थोड़ा तेज फास्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन के लिए प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 324 में किया गया है। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में निर्वाचन के लिए प्रावधान किया गया? 324 में। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है न्यायिक सक्रियता संबंधित है किससे? न्यायिक सक्रियता किससे संबंधित है? प्रतिबंध न्यायपालिका से, जनहितवाद से, न्यायिक पुनरावलोकन से या न्यायिक स्वतंत्रता से? तो न्यायिक सक्रियता दोस्तों, न्यायिक सक्रियता संबंधित है जनहितवाद से। ठीक है दोस्तों, जनहितवाद से संबंधित है न्यायिक सक्रियता। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसके निर्माण में मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल तथा सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा में अल्पतंत्र के रूप में थे? कह रहा है एक बार और दोस्तों देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3 को। कह रहा है किसके वर्णन में मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा में अल्पतंत्र के रूप में थे? गेविन ऑस्टिन, मॉरिस जोन्स, वीपी मेनन, रिचर्ड सीसन। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, ग्रेनविल ऑस्टिन है इसके तीसरा का ये दोस्तों सही है। ठीक है, तीसरे का। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तेरह निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट का संबंध केंद्र राज्य संबंधों से है? ठीक, कौन ऐसी समिति थी जो रिपोर्ट का संबंध केंद्र राज्य संबंधों से है? राजमन्नार समिति रिपोर्ट, करारोपण प्रणाली जांच रिपोर्ट, पॉल एफ लेवी रिपोर्ट, सरकारी आयोग रिपोर्ट। केंद्र राज्य संबंधों से दोस्तों संबंधित है जो केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित सरकारी आयोग रिपोर्ट। ठीक है दोस्तों, सरकारी आयोग रिपोर्ट। आइए दोस्तों अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। भारत के संविधान के भाग 4A में निम्नलिखित मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या दोस्तों 11 है। ठीक है, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद सार्वजनिक सेवाओं को अवसर की समानता प्रदान करता है? सार्वजनिक सेवाओं की अवसर समानता प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 16 है जो सार्वजनिक सेवाओं की समानता में अवसर प्रदान करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए मतदान की उम्र 18 वर्ष कर दिया गया था? तो दोस्तों 61वें संविधान संशोधन द्वारा 1989 में। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूना पैक्ट कब हुआ था? पूना पैक्ट दोस्तों 1932 में हुआ था, गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस रेडियो का संचालन किसने किया था? भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था दोस्तों। ठीक, तो के दौरान कांग्रेस रेडियो का संचालन किसने किया था? ठीक है दोस्तों, किसने किया था दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर सी सही है, उषा मेहता ने किया था। ठीक, कौन किया था दोस्तों? उषा मेहता जी ने किया था। ठीक है, आइए क्वेश्चन 10वां देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक बाल गंगाधर तिलक हैं? द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, गीता रहस्य, द ओरिजिन, उपयुक्त सभी। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, द ओरिजिन, गीता रहस्य, आर्कटिक होम ऑफ द वेदास। ये तीनों दोस्तों तिलक द्वारा लिखी गई है। ठीक, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था, जो होम रूल आंदोलन बना था दोस्तों उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता, भारत के लिए स्वशासन, भारत के लिए त्वरित स्वतंत्रता, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो भारत के लिए स्वशासन। ठीक है दोस्तों, होम रूल जो था, होम रूल आंदोलन भारत के लिए स्वशासन का
मुख्य उद्देश्य था। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस 1928 की अध्यक्षता किसने की थी? ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस 1928 में अध्यक्षता किसने की थी? मोतीलाल नेहरू की थी, या AM अंसारी जी ने की थी, या CR दास ने की थी, मदन मोहन मालवीय ने की थी? ठीक है दोस्तों, तो किसने की थी? तो डॉक्टर AM अंसारी ने की थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑल पार्टी कांग्रेस की अध्यक्षता ठीक अंसारी ने की थी। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो खुदीराम बोस, जॉर्ज किंग्सफोर्ड, वरिंद्र कुमार घोष, ढाका षड्यंत्र अभियोग, तारकनाथ दास, हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, लाला हरदयाल, युगांतर सर्कुलर। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर बी सही है दोस्तों, इसमें यही सम्मिलित नहीं है। बाकी खुदीराम बोस, जॉर्ज किंग्सफोर्ड जो बम फोड़े थे दोस्तों, और तारकनाथ दास, हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, ठीक, लाला हरदयाल दास, ये युगांतर सर्कुलर थे। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, दल विहीन लोकतंत्र सिद्धांत के समर्थक कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे दोस्तों। ठीक, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के सप्तांग सिद्धांत को किसने तैयार किया? राज्य के सप्तांग सिद्धांत को किसने तैयार किया? ठीक है दोस्तों, भीष्म ने, मनु ने, अशोक ने, कौटिल्य ने। ठीक है दोस्तों, किसने तैयार किया दोस्तों? राज्य के सप्तांग सिद्धांत को कौटिल्य ने तैयार किया था। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्न प्राचीन ग्रंथों में से किसमें राज्य की उत्पत्ति, राज्य के दैवी सिद्धांत का समर्थन किया? ठीक है दोस्तों, मनुस्मृति में किया था। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुस्मृति में राज्य का स्वरूप कैसा है? मनुस्मृति में राज्य का स्वरूप सवयवी है, आर्थिक है, कानूनी है, या राजनीतिक है? ठीक है दोस्तों, तो ये मनुस्मृति में राज्य का स्वरूप कानूनी है दोस्तों। ठीक, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के आश्रम का नाम था, जो दक्षिण अमेरिका दोस्तों जब था, उसमें महात्मा गांधी जो थे आश्रम का नाम क्या था दोस्तों? फिनिक्स था, सत्याग्रह, साबरमती, या सर्वोदय था? ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, फिनिक्स था। ठीक, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी कृति मार्स और एंजल की है? ठीक, मार्स और एंजल दोनों की है। ठीक है दोस्तों, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, द एसेंस ऑफ क्रिश्चियनिटी, जर्मन आइडियोलॉजी, हिस्टोरिकल इनएविटेबिलिटी। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, जर्मन आइडियोलॉजी, जो इन दोनों ने मिलकर लिखा था दोस्तों। ठीक है, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, द्वंद्वात्मक पद्धति सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित की थी? ठीक, द्वंद्वात्मक पद्धति अरस्तु ने, हीगल ने, टॉल्स्टॉय ने, या मार्क्स ने? ठीक, तो द्वंद्वात्मक पद्धति दोस्तों सबसे पहले हीगल ने की थी दोस्तों। ठीक, हीगल ने की थी, ऑप्शन नंबर बी सही, द्वंद्वात्मक पद्धति सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित की? हीगल ने की थी। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किसे एक क्रांतिकारी पथ के एक मसीहा के रूप में माना जाता है? ठीक, निम्नलिखित में से किसे एक क्रांतिकारी पथ के एक मसीहा के रूप में जाना जाता है? थॉमस हॉब्स, कार्ल मार्क्स, लोहिया, रूसो। ठीक है दोस्तों, कार्ल मार्क्स को क्रांतिकारी पथ के मसीहा के रूप में जाना जाता है, कार्ल मार्क्स को, ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपयोगितावाद के दर्शन के संस्थापक कौन है? उपयोगितावाद के दर्शन के संस्थापक जेम्स मिल है, जॉन स्टोन मिल है, जर्गेन वेरमास है, या जर्मी बेंथम है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। ठीक, उपयोगितावाद। ठीक, उपयोगितावाद के दर्शन के संस्थापक बेंथम है दोस्तों। ठीक है, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राजनीतिक विचारक ने दर्शन को शुक्र दर्शन की संज्ञा दी? राजनीतिक विचारक के दर्शन को शुक्र दर्शन की संज्ञा दी? TH ग्रीन, हीगल, मैकियावेली, या बेंथम? ठीक, बेंथम। ठीक है दोस्तों, बेंथम के दर्शन को शुक्र की दर्शन दिया गया था दोस्तों। ठीक है, 23 का ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, बेंथम। ठीक, किसने कहा
स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही है, सी लिखा है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य का वर्ग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? राज्य का वर्ग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया दोस्तों? मार्क्स ने किया था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 25 का दोस्तों ए मार्क्स ने किया था। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा कि निर्धनता अपराध और क्रांति की जननी है? ठीक, निर्धनता अपराध और क्रांति की जननी है दोस्तों। होमर, प्लेटो, अरस्तु, इक्विनाश। ठीक है दोस्तों, किसने कहा था दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी सही है, अरस्तु ने कहा था कि निर्धनता अपराध और क्रांति की जननी है, अरस्तु ने कहा था। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। जॉन रॉल्स ने अपनी पुस्तक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में निम्नलिखित में से किसकी सामाजिक अनुबंध परंपराओं का पुनरुत्थान नहीं किया था? ठीक, तो जॉन रॉल्स ने अपनी पुस्तक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में निम्नलिखित में से किसकी सामाजिक अनुबंध परंपराओं का पुनरुत्थान नहीं किया? तो हॉब्स का, लॉक का, रूसो का, इमैनुअल कांट का। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 27 का दोस्तों ये सही है, हॉब्स का। ठीक, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनानी विचारकों द्वारा न्याय के किस पहलू पर बल दिया गया था? सामाजिक, नैतिक, वैधानिक और राजनीतिक। ठीक है दोस्तों, यूनानी विचारकों द्वारा न्याय के पहलू, किस पहलू को बल दिया गया था दोस्तों? तो न्याय के नैतिक पहलू को बल दिया गया था। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसे संप्रदाय के उच्च धर्माध्यक्ष के रूप में जाना जाता है? ठीक, उच्च धर्माध्यक्ष के रूप में जाना जाता है। J.S. मिल को, ग्रोशियस को, रूसो को, गोंदा को। तो दोस्तों गोंदा को जाना जाता है। ठीक, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है दोस्तों? जॉन लॉक हैं। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हॉब्स का नाम सामान्यतः संप्रभुता के निरंकुश शक्ति के सिद्धांत के साथ जोड़ा गया, हॉब्स का नाम। ठीक, किंतु यह सिद्धांत उनके व्यक्तिवाद का आशय आवश्यक पूरक था। यह किसका कथन है? ठीक है दोस्तों, ये किसका कथन है दोस्तों? C.L. वेपर का है, माइकल ऑक्सफोर्ड का है, लियो स्ट्रास का है और दोस्तों C.H. शेवाइन का है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, शेवाइन का है दोस्तों। शेवाइन का कहना है कि हॉब्स का नाम सामान्यतः संपूर्णता की निरंकुश शक्ति के सिद्धांत के साथ जोड़ा जाता है, किंतु यह सिद्धांत उनके व्यक्तिवाद का आवश्यक पूरक था। ठीक है दोस्तों, यह कथन शेवाइन का है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन था? मैकियावेली, गोंदा, लॉक, हॉब्स। ठीक है दोस्तों, तो हॉब्स था दोस्तों अरस्तु का की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक विचारक हॉब्स था। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से अरस्तु की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? अरस्तु की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? अरस्तु की द रिपब्लिक, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, पॉलिटिक्स, लाज। तो पॉलिटिक्स है दोस्तों। ठीक, निम्नलिखित में से लेवियाथन के लेखक कौन है दोस्तों? लेवियाथन के लेखक हॉब्स हैं दोस्तों। ठीक, जो 1651 में लेवियाथन लिखे थे। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत किया गया है? ठीक, कौन सा मिलान गलत किया गया है दोस्तों? राज्य की बहुलवादी धारणा मैकियावेली और लास्की। ठीक है, राज्य की शक्ति धारणा मैकियावेली, अराजकतावाद मार्क वेंथम, सर्वसत्तावादी हीगल बनना वेरी हार्डी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। ठीक है, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक देश में समाजवाद या नारा किससे संबंधित है? एक देश में समाजवाद का नारा जैसे लेनिन दिया था, स्टालिन दिया था, टीटो दिया था या माओ दिया था। ठीक है दोस्तों, एक देश में समाजवाद या नारा स्टालिन ने दिया था। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने फांसीवाद के सिद्धांत का वर्णन इस रूप में किया है कि वह समाजवाद का राष्ट्रवादी? निम्नलिखित में से किसने फांसीवाद के सिद्धांत का वर्णन इस रूप में किया कि वह समाजवाद का राष्ट्रवादी रूप है? कि वह समाजवाद का राष्ट्रवादी रूप है। ठीक, मार्टिन हाइडेगर, जॉर्जेज सोरेल, एल्फ्रेडो रोको, रुडोल्फ जेलेन।
ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, एल्फ्रेडो रोको। ठीक है दोस्तों। फांसीवाद के सिद्धांत का वर्णन इस रूप में किया कि वह समाजवाद का राष्ट्रवादी रूप है, तो रोको था। ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उदारवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य किसी साध्य के लिए एक साधन है, स्वयं साध्य है, आंशिक रूप से साधन, आंशिक रूप से साध्य है, न तो साध्य और न ही साधन है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ये सही है, किसी राज्य के लिए एक साधन है, किसी साध्य के लिए एक साधन है दोस्तों, उदारवादी सिद्धांत के अनुसार। उदारवादी के जनक दोस्तों लाक हैं। ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, उदारवाद के जनक किसे कहा जाता है दोस्तों, जॉन लॉक को कहा जाता है दोस्तों। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा जनमत का एक अभिकरण नहीं है, अभिकरण नहीं है, प्रेस, न्यायपालिका, राजनीतिक दल, टेलीविज़न और रेडियो। ठीक है दोस्तों, ये जनमत का एक अभिकरण नहीं है। ठीक है दोस्तों। न्यायपालिका है दोस्तों, ये जनमत का एक अभिकरण नहीं है, क्योंकि दोस्तों प्रेस, राजनीतिक दल, टेलीविज़न ये सब है जनमत का एक अभिकरण की। न्यायपालिका स्वतंत्र है दोस्तों, जिसका संविधान में वर्णन है। ठीक है दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से संघीय व्यवस्था में शक्ति विभाजन का प्रावधान कौन करता है। संघीय व्यवस्था में शक्ति विभाजन का प्रावधान कौन करता है, तो संघीय व्यवस्था में शक्ति विभाजन का प्रावधान विधायिका, संविधान, उच्चतम न्यायालय, सरकार। ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, जो संघीय व्यवस्था में शक्ति विभाजन का प्रावधान करता है, संविधान करता है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाषण की स्वतंत्रता किस शासन के लिए आवश्यक है, लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। तो ठीक है दोस्तों, संसदीय जनतंत्र में वास्तविक सत्ता निहित होती है। संसदीय जनतंत्र में वास्तविक सत्ता निहित होती है, किस में होती है दोस्तों, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में, प्रधानमंत्री में, उपयुक्त सभी में थी। संसदीय जनतंत्र में वास्तविक सत्ता दोस्तों किस में निहित होती है दोस्तों, सी दोस्तों, प्रधानमंत्री में निहित होती है। ठीक है, वास्तविक जनसत्ता प्रधानमंत्री में निहित होती है। ठीक है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था किस सिद्धांत पर संचालित होती है, तो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर चलती है दोस्तों, ऑप्शन बी। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू द्वारा दिया गया था, द स्पिरिट ऑफ लॉज में इन्होंने दिए थे अपनी पुस्तक का जो थी उसी में दिया था। जस्टिस शब्द जज से निकला है, जज का संबंध निम्न में से किस भाषा से लिया गया है दोस्तों, जस्टिस शब्द जो जज से निकला है दोस्तों, ये लैटिन भाषा से लिया गया, ऑप्शन सी सही है दोस्तों। ठीक, 45 का ऑप्शन सी सही है दोस्तों। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका विचार है कि संप्रभुता ईश्वरीय तथा प्राकृतिक कानूनों से सीमित है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, बोनता हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक राज्यों में स्थित समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है कथन किसका है। ठीक है, ये दोस्तों आधुनिक राज्यों में स्थिति समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है, उनकी होती जा रही है दोस्तों, बारकर का ऑप्शन नंबर ये सही है दोस्तों। ठीक, बारकर का है, समूह बनाम होती जा रही है। ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजनीतिक समानता कभी भी वास्तविक नहीं है, राजनीतिक समानता कभी भी वास्तविक नहीं है जब तक कि यह आर्थिक समानता के साथ न हो। यह कथन है J.S. मिल का, T.H. ग्रीन का, G.D.H. कोल का। ठीक है दोस्तों, A.J. लॉस्की का। तो ये दोस्तों G.D.H. कोल का है दोस्तों, कि राजनीतिक समानता कभी भी वास्तविक नहीं है जब तक कि यह आर्थिक समानता के साथ न हो जाए। ये कथन G.D.H. कोल का है दोस्तों। एक सेकंड दोस्तों, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, लॉस्की कह रहे हैं। ठीक, डी है दोस्तों, कह रहे हैं राजनीतिक समानता कभी भी वास्तविक नहीं है जब तक कि यह आर्थिक समानता के साथ न हो, यह कहा है लॉस्की ने। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही एक मिलता जुलता है, कॉल का भी है। ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह किसने कहा, यदि स्वतंत्रता और विधि में संघर्ष नहीं होगा तो स्वतंत्रता स्वयं अपने से संघर्ष करने लगेगी। ठीक है दोस्तों, यदि स्वतंत्रता और विधि में संघर्ष नहीं होगा तो स्वतंत्रता स्वयं अपने से संघर्ष करने लगेगी। T.H. ग्रीन कहा है कि लॉस्की का है कि बारकर का है दोस्तों, कि ब्राइस का है। क्वेश्चन नंबर 49 का है दोस्तों, ऑप्शन नंबर
सी सही है। ठीक, सी सही है। कह रहा है यदि स्वतंत्रता और विधि में संघर्ष नहीं होगा, स्वतंत्रता और विधि में यानी कि कानून में अगर संघर्ष नहीं होगा तो स्वतंत्रता स्वयं अपने से संघर्ष करने लगेगी, बार कर अपने से दोस्तों स्वयं संघर्ष करने लगेगी, बार कर, ठीक है, बकबक करने लगेगी। ठीक है दोस्तों, अधिकार वह दावा है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। दोस्तों इस ये ऑप्शन नंबर ये सही है, पोशांक का है। दोस्तों निम्नलिखित में से एक थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन रॉल्स है दोस्तों। ठीक, थ्योरी ऑफ जस्टिस के लेखक जॉन रॉल्स है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न सिद्धांतों में किसके अनुसार राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई है? राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई है। शक्ति सिद्धांत, दैवी सिद्धांत, समझौते सिद्धांत के सामाजिक समझौते सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य व्यक्ति का विराट रूप है। राज्य व्यक्ति का विराट रूप है या बृहद रूप है, यह किसने कहा था? ऑप्शन नंबर बी सही है, प्लेटो कहा था। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक ने रात्र प्रहरी राज्य की अवधारणा का समर्थन किया है? दोस्तों रात्र प्रहरी राज्य की अवधारणा का समर्थन किया है। जॉन रॉल्स, रॉबर्ट नाजिक, स्टीफन मैकफर्सन। ठीक है दोस्तों, किसने किया है? तो ये रॉबर्ट नाजिक ने रात्र प्रहरी राज्य की अवधारणा का समर्थन किया है। ठीक, रॉबर्ट नाजिक है दोस्तों। निम्नलिखित में से किसका यह विचार है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है? राज्य जो है व्यक्ति से पूर्व है, अरस्तु का है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों राज्य के स्वायत्त सिद्धांत के समर्थक कौन है? मार्क्स एवं एंजिल, हॉब्स एवं लॉक्स, रूसो एवं ग्राम्सी, ब्रनसली एवं हर्बर्टसन। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों इसका। ठीक है, ब्रनसली एवं हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक सिद्धांत माना जाता है? ऐतिहासिक सिद्धांत माना जाता है। बल सिद्धांत, पितृसत्तात्मक सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत या देवी उत्पत्ति सिद्धांत। तो ऑप्शन सी सही है, विकासवादी सिद्धांत दोस्तों, जो सर्वाधिक मान्य है विकासवादी सिद्धांत है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजनीतिक विज्ञान में व्यवहार क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? राजनीतिक विज्ञान, ठीक है दोस्तों, राजनीतिक विज्ञान में व्यवहार क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? दोस्तों डेविड स्टन, लैरी डायमंड, विल किम लिखा, हेनरी किसिंगर। तो दोस्तों ऑप्शन ए सही है, डेविड स्टन को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों द मॉडर्न स्टेट के रचयिता कौन है? ठीक, द मॉडर्न स्टेट के रचयिता कौन है दोस्तों? तो द मॉडर्न स्टेट के रचयिता दोस्तों मैकाइवर है, जिन्होंने 1926 में बुक लिखी थी। ठीक है दोस्तों, राजनीतिक शास्त्र के पिता राजनीतिक शास्त्र के पिता माने जाते हैं। सुकरात को, चाणक्य को, अरस्तु को, कार्ल मार्क्स को। तो राजनीतिक शास्त्र के पिता अरस्तु को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद जिला अधिकारी की भूमिका में मुख्य रूप से निम्नलिखित के कारण बहुत अधिक परिवर्तन हुआ। ठीक, कह रहा है, एक बार और दोस्तों क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्वतंत्रता के बाद ठीक जिला अधिकारी की भूमिका में मुख्य रूप से निम्नलिखित के कारण बहुत अधिक परिवर्तन हुआ। राजनीतिक जागरण, जनसंचार की भूमिका, जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण, आवधिक चुनाव। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही है, जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण। ठीक है, जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण। ठीक है दोस्तों, डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी के लेखक कौन है? एप्टर हैं, ईस्टर्न है, लियोस्ट्रास हैं या कोबा हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, कोबा कहते हैं दोस्तों डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक, एक लेखक कोबा हैं या कॉबन है। ठीक है, आइए दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा शासन का एक प्रकार विश्व राज्य का मॉडल बन सकता है? ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा शासन का एक प्रकार विश्व राज्य का मॉडल बन सकता है? अध्यक्षीय सरकार, संघात्मक सरकार, संसदीय सरकार, एकात्मक सरकार। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 दोस्तों, संघात्मक सरकार जो विश्व राज्य का मॉडल बन सकता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों,
आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। क्वेश्चन 63 क्वेश्चन थे दोस्तों, टीजीटी के लिए फुल लेंथ टेस्ट था। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसी लगी दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। अगर चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।